वो सलमान खान बनते जा रहे हैं। एक बार मैं अगर कमिटमेंट कर लूं तो उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता, अपने आप की वाकई नहीं सुनते। 4 साल मरीज गायब था, ना मर्ज नजर आ रहा था ना मरीज नजर आ रहा था। ये 4 साल हुआ था। तो आ रहा था, ये नहीं कि वो मुबैना मरीज नजर आ रहा था। हाँ, तो नहीं, मरीज तो नजर ही नहीं आ रहा था ना, वो तो हशाश बशाश था। अच्छा। इनके लिए सहूलतकारी भी, इनके लिए सरकारी मशीनरी खुद इनके फ्लैक्सेस, बैनर्स, पोस्टर लगाने वाली भी और इनके जलसे की सफाइयां करने वाली। पटवार खाना भी आपको हेल्प करता हो, फिर भी जाके आप इतना फारिग जलसा करें, तो नजर आ रहा है ना कि आप इलेक्शन में क्या कर पाएंगे, ये साफ तौर पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक पतीन हमारे साथ हैं। एक तो जंग ग्रुप की बात करेंगे कि उन्होंने सहाफ़त को किस मकाम तक पहुंचाया है, और उसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा का कुछ कहना है, कुछ फरमाना है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ जलसा है धोबी घाट ग्राउंड का, मुस्लिम लीग नवाज़ का। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ गया है, लेकिन वाकई बढ़ गया है। वीडियोस आना शुरू हो गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो सहाफ़त का अब क्या, अगर आप इजाज़त दें तो सहाफ़त को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। लेकिन मुझे एक और चीज़ बताइए कि ये जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, आबिद शेर अली का, राना सनाउल्लाह का, तलाल चौधरी का, इन सब का मिल मिला के, नवाब शेर वसीर का, फैसलाबाद का ये जो जलसा था, राजा रियाज का, इन सब का मिल मिला के जलसा भी अगर फारिग होता है, धोबी घाट में इन्हें जो है वो धोबी पटका पड़ता है। अच्छा। मैं घाट से कुछ और जा रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगर धोबी पटका पड़ता है तो फिर मुझे बताएं कि ये किस जगह खड़े हुए हैं। ये वाकईतन मियाँ नवाज शरीफ भी वहाँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, दी क्राउड पुलर मरियम नवाज शरीफ, वो भी वहाँ पर। मियाँ साहब ने जलसे में लोगों से मुखातिब होकर कहा कि बताएं कि बनाए मोटरवे। लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो मियाँ साहब ने कहा अगर आप जवाब नहीं भी देंगे मैं फिर भी मोटरवे बनाऊंगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो सलमान खान बनते जा रहे हैं। एक बार मैं अगर कमिटमेंट कर लूं तो उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता, अपने आप की वाकई नहीं सुनते। तो वो तो लोगों की भी नहीं सुन रहे, लोग भी मियाँ साहब को नहीं सुन रहे। तो ये वाला हाल है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक और बात की इस जलसे में, आप लोगों की जो वीडियोस हैं मौजूदगी की वो अभी दिखाइएगा। मरियम नवाज शरीफ साहब क्या कह रही हैं? वो ये कहती हैं कि हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, न बीमार नजर आता है न बीमारी। ये इमरान खान साहब पे तंज हो रहा है, क्योंकि पहले भी था कि हकीम राना सनाउल्लाह ने इनका इलाज ढूंढ रखा है। और ये कहती थी ना कि हमें तो इनकलाब लाना था, लेकिन सामने राना था। आप मुझसे ये बताइए कि 9 मई तो अब हुआ ना, बाद में जो 25 मई को हो रहा था, जो उसके अलावा चीजें हो रही थी, और आप घरों में घुस के लोगों को मार रहे थे। बाकायदा फखरिया पेशकश थी कि राना सनाउल्लाह आएंगे और देख लेंगे सबको। ठीक है, तो ये जब आप कर रहे थे तो आप लोगों को, इसीलिए तो लोगों की तरफ से नफरत मिल रही है। आप लोगों ने जो कुछ किया एक आम आदमी के साथ, इसी फैसलाबाद में वो पुलिस वाला पिस्टल लेके खड़ा हुआ, यहीं पे किया था ना ये सब कुछ, इसीलिए नफरत मिल रही है। उसको भी राना सनाउल्लाह का कारनामा बता रहे थे। अब जब ये कह रही है ना बीमार नजर आया ना बीमारी, तो मुझे ये बताइए कि इमरान खान तो इस वक्त अडयाला जेल में रोजाना की बुनियाद पर वो सहाफियों से बात भी कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं जेल में हूँ, मैं आखिर तक लड़ूंगा, अकेला रह जाऊंगा तो भी लड़ूंगा। मरियम नवाज साहिबा ने जो तौजीहात बयान की कि इमरान खान साहब वो प्लास्टर वगैरह वो तमाम तर चीज़ें वो देखें, वो ढोंगिया, तो इमरान खान साहब अभी भी तो जेल में ही है, वो कहीं जा तो नहीं रहे। और मुझे बताइए ना कि वो तो बाकायदा, हमने जब पट्टी उतरी थी, जख्म देख ली थे, गोलियां लगी थी, बिल्कुल, लेकिन वो प्लेटलेट कहाँ गए? वो जो गिर गए थे वो कहाँ गए प्लेटलेट? वो मरीज जो यहाँ पर सूप पर था, वो मरीज वहां जाकर KFC पर था, वो मरीज वहां जाकर सिसिली में जाकर, सिसिलियन माफिया के शहर में जाकर वो स्टेक्स भी खा रहा था, वो वहां पर मुख्तलिफ ड्रिंक्स भी इंजॉय कर रहा था। यही सब कुछ हमने देखा था ना। और 4 साल मरीज गायब था, ना मर्ज नजर आ रहा था ना मरीज नजर आ रहा था। ये 4 साल हुआ था। तो आ रहा था, ये नहीं कि वो मुबैना मरीज नजर आ रहा था। तो नहीं, मरीज तो नजर ही नहीं आ रहा था ना, वो तो हशाश बशाश था, ठीक ठाक था। और यहाँ तो बताकर गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा है, वो उसको तो खो देंगे हम। ये डॉक्टर अदनान रोए थे ना। तो ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो भी करती हैं,
उसके बाद फिर आप देखिए कि इनके वालिद के साथ क्या होती है। ऐसा लगता है वालिद पे हमला करती हैं कि हमने देखा पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, अदालतों ने बाकायदा रिमार्क्स में कहा कि वो बाहर जाके हंस रहा होगा, पूरे निज़ाम को उल्लू बना के वो हंस रहा होगा। और अब हम देख रहे हैं कि जज साहिबान रो रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। फैसलों पे फैसले आ रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, एक फैसला, दूसरा, तीसरा। देखिए जब ये वीडियो चल रही होगी तो ये जो इद्दत वाला केस है, मुमकिन है इसका भी फैसला आ चुका हो चुका हो, इसमें कोई सजा हो चुकी हो इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, और फिर इन्हें अगली अदालत में जाना पड़े। लेकिन उससे पहले जो ये जलसा हुआ है धोबी घाट ग्राउंड, क्या फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इतनी भी मकबूलियत नहीं है कि वो एक ग्राउंड को पूरा? अच्छा, मुझे फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ठीक है, उसका सबसे बड़ा नाम, एक आम लेमैन के तौर पे सबसे बड़ा नाम चला गया या मौजूद है, बताइए कौन था? मुझे याद नहीं। फर्रुख हबीब की बात करते हैं हम, ठीक है, या हम राजा रियाज की अगर बात करते तो इसलिए शुमार नहीं करना चाहता था कि राजा रियाज जो है वो धड़ा बदलने वाले आदमी थे, अब भी बदल लिया। तो फर्रुख हबीब एक पुराने आदमी थे जी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नसरुल्लाह घुमन, वो एक साहब थे, या एक आध नाम और था, ये नवाब शेर वसीर साहब हैं, ये धड़ा बदल गए, ठीक है ना। तो ये वाली हालत थी। नून लीग का हाल क्या है? नून लीग का हाल ये कि चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह, अब ये जो राजा रियाज है, क्योंकि ये नून लीग के आदमी हैं और ये कहते हैं कि जी नून लीग जीतेगी, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी यही बने थे और लंदन में जाके मिलके भी आए थे, तो ये राना सनाउल्लाह भी, तलाल चौधरी भी, नवाब शेर वसीर भी, इनको परमिशन भी, इनके लिए सहूलतकारी भी, इनके लिए सरकारी मशीनरी खुद इनके फ्लैक्सेस, बैनर्स, पोस्टर लगाने वाली भी, और इनके जलसे की सफाइयां करने वाली भी। फिर भी क्या हाल है इनके जलसों का? अब ये देखें कि एक वीडियो तो है उस धोबी घाट के जलसे की, और दूसरी वीडियो जो पुलिस कर दी रियासती जुल्म व जबर, उसके बावजूद जो मियाँ वाली में उमेर न्याजी के जलसे के मनाजिर हैं, लोग देख सकते हैं कितने लोग हैं, और बाकायदा जगह कम पड़ रही है। यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग नहीं। धोबी घाट ग्राउंड एक तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उस बहुत बड़े ग्राउंड को, जो बहुत बड़ा नहीं है ग्राउंड, उसको भी अगर आप भरने में नाकाम है, और सबके होते हुए, यानी लोकल 4-5 बड़े नाम, मियां नवाज शरीफ खुद, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उसके बाद फिर आपके जलसों में होता है कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग भी लाए जाते हों, दीगर सरकारी महकमों के लोग भी लाए जाते हों, पटवार खाना भी आपको हेल्प करता हो, फिर भी जाके आप इतना फारिग जलसा करें, तो नजर आ रहा है ना कि आप इलेक्शन में क्या कर पाएंगे, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है इन लोगों की तरफ से। आखिर में जो जियो न्यूज और जंग ग्रुप की जो सहाफत है, बार बार यार एक तस्वीर आई, इस तस्वीर में बनी गाला का जो घर है, इस घर के हवाले से पहले वहां पे एक तस्वीर थी इमरान खान साहब की और रेहाम खान साहिबा की, वो तस्वीर लगाई है, और उसके नीचे उन्होंने दावा किया कि बनी गाला के इस घर में स्विमिंग पूल भी है, टेनिस कोर्ट भी है। अच्छा, मैंने कभी भी इमरान खान साहब को टेनिस खेलते हुए नहीं देखा, मुमकिन है खेलते हो, लेकिन मैंने देखा नहीं, कोई वीडियो वगैरह भी नहीं देखी। अच्छा, तो वो टेनिस कोर्ट भी और हो भी सकता है, लेकिन उसका पोल कैसे खुला, वो जो यहाँ पर बताया गया और जंग ग्रुप ने बताया और उसकी तस्वीर लगा के बताया, ये देखें, और लोग कह रहे हैं कि जंग ग्रुप ऑन अ मिशन, जंग अखबार ऑन अ मिशन, तो उसका पोल खुला। वो ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट से रियल एस्टेट की एक पोस्ट थी, उसको उठा के लगाया गया कि एक घर बिक रहा है, उस घर में स्विमिंग पूल भी है और टेनिस कोर्ट भी है, तो वो उन्होंने यहाँ पर लगा दी। और न सिर्फ ये किया, बल्कि एक नकाब पहनने वाली खातून, नकाब करने वाली खातून की वो तस्वीर, जो कि वो ज़ाहिर है अभी उस हुलिये में नहीं है, वो भी जारी कर दी और दिखा दी, शाया कर दी। बल्कि देखिए ये बेसिक एथिक्स है, और इनमें सबसे बड़ी देखने की चीज़ पता है क्या है? आपको अपने मुल्क का पता है कि यहाँ पर आप जो करते हैं वो चलेगा, और उस पर आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वो जंग लाहौर में, जंग इस्लामाबाद में, जंग कराची में, जंग पेशावर, सब जगह छाप देंगे, जंग मुल्तान में, लेकिन जब यही बात आई छापने की लंदन में, तो फिर आप रुक जाएंगे, इज्तनाब करेंगे। तो जंग, ये जो 2 शौहर लड़ पड़े और तस्वीर वगैरह, ये भी लंदन में हमें नजर नहीं है। बीबी के साबिका मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े जी। तो ये मतलब आप सहाफत की कोई ऐसी मिसाल इसके अलावा नजर आती है आपको? यार मुझे तो जिस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये कल तक इस मुल्क में जमहूरी बालादस्ती के सबसे बड़े चैंपियन थे, और अब जो है
ये जबरदस्ती के सबसे बड़े चैंपियन है। जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती, बालादस्ती वगैरह, जमहूरियत वगैरह तो फारिग हो गई है, बिल्कुल फारिग हो गई है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।